जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूं वो ये है कि वो बस किसी भी प्रोबायोटिक सप्लीमेंट को सुपर मार्केट से उठा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये कोई कमाल कर देगा, लेकिन फिर वो मायूस हो जाते हैं क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ये बताऊंगा कि अल्सरट्यूब कोलाइट्स के लिए बेहतरीन प्रोबायोटिक सप्लीमेंट कैसे मुंतखब करें ताकि सोजिश को तेजी से कम करना शुरू किया जा सके। मैं कुछ साइंसी तहकीक का जायजा लूंगा और तफसील से बताऊंगा कि मेरे मरीज माइक्रोबायोम हैकिंग के जरिए अलामात को कैसे खत्म करते हैं। अस्सलाम अलैकुम सबको, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड गट्टामोनत तरीका इस्तेमाल करते हुए उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत की सोजिश और निज़ाम हाजमा की खराबियों को हल करने में मदद करता हूँ। ये क्लिनिकल तरीका कार हज़ारों मरीजों को उनकी अलामात हल करने में मदद दे चुका है, कुछ को सिर्फ 6 हफ्तों में बगैर किसी पेचीदा महंगे इलाज के। ये मवाद जो अब देखने वाले हैं बराह रास्त मेरे माइंड गट्टामोनट अकेडमी से लिया गया है, जहां अब जैसे लोग सीखते हैं कि अपनी अल्सरट्यूब कोलाइट्स की अलामात को हमेशा के लिए कैसे शिकस्त दें। अब मैं आपको ये मुख्तसर वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि जब आपको कोई सोजिशी बीमारी हो तो बेहतरीन प्रोबायोटिक सप्लीमेंट कैसे मुंतखब करें। मैं आपको बताऊंगा कि लेबल्स पर क्या देखना है, पैसे कैसे बचाने हैं, कौन सी चीजें वाकई मुअस्सिर हैं और किन चीजों से बचना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको दुरुस्त मिकदार और इस्तेमाल की बारीकियों के बारे में मुफीद मशवरे दूंगा और ये भी बताऊंगा कि अल्सरट्यूब कोलाइट्स के इलाज के लिए अपना लायहा अमल कैसे तरतीब दें। अब आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि आप ताज़ा तरीन मालूमात से बाखबर रहें। ये वीडियोस हर इस शख्स के लिए लाजमी है जिसे अल्सरट्यूब कोलाइट्स है और जो अपनी अलामात को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, और इसमें वाकई ऐसी मुफीद मालूमात है जो शायद आपको कहीं और ना मिले। अब अल्सरट्यूब कोलाइट्स के लिए प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स के मौजू की तरफ आते हैं। जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों को करते हुए देखता हूं वो ये है कि वो बस किसी भी प्रोबायोटिक को सुपर मार्केट की शेल्फ से उठा लेते हैं और तवक्को करते हैं कि ये कोई कमाल कर देगा, लेकिन फिर वो मायूस हो जाते हैं क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होता। और आप शायद सोच रहे होंगे, क्या प्रोबायोटिक्स वाकई अल्सरट्यूब कोलाइट्स के लिए मुफीद हैं? अब मैं एक तहकीकी मजमून की तरफ इशारा करना चाहूँगा जो कुछ साल पहले शाये हुआ था, जिसमें यह दिखाया गया है कि आंतों की तब्दील शुदा फ्लोरा अल्सरट्यूब कोलाइट्स में नजर आने वाली मुदाफ़ियती खराबी से करीबी ताल्लुक रखती है। आपको इस पर हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके मुदाफ़ियती निज़ाम का 70 से 80% हिस्सा आपकी आंतों में होता है। तो जब आपको कोई मुदाफ़ियती बीमारी हो जैसे कि अल्सरट्यूब कोलाइट्स, तो आप यकीन से कह सकते हैं कि आपकी आंतों में भी ज़रूर कोई मसला है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप वाकई अल्सरट्यूब कोलाइट्स के लिए सही प्रोबायोटिक्स तलाश करने और तेज़ी से नताइज हासिल करने में संजीदा हैं, तो मेरा सप्लीमेंट्स गाइड ज़रूर हासिल करें, जिसमें मैं आपको वो मखसूस ब्रांड्स बताता हूँ जिन्होंने मेरे क्लाइंट्स को अल्सरट्यूब कोलाइट्स में 6 हफ्तों के अंदर सेहतयाब होने में मदद दी। आप इसे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ये लिंक आपको एक ऐसे सफ़े पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल दर्ज करेंगे ताकि आपको अल्सरट्यूब कोलाइट्स को रिवर्स करने की मुफ्त ट्रेनिंग मिल सके। इसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको जानने की ज़रूरत है, जिसमें एक मुफ्त सप्लीमेंट गाइड शामिल है जिसमें मखसूस प्रोबायोटिक की सिफारिशात हैं और मददगार केस स्टडीज़ हैं उन लोगों की जो आपकी तरह अपनी बीमारी को हमेशा के लिए रिवर्स कर चुके हैं। इसके साथ एक मुकम्मल काबिले अमल मंसूबा भी शामिल है। तो बस सफ़े के ऊपर अपना ईमेल दर्ज करें और शुरुआत करें, इसलिए ज़रूर उसको चेक करें। अब ये वीडियो देखें जो मैंने पहले रिकॉर्ड की थी, जिसमें मैंने अल्सरट्यूब कोलाइट्स के लिए प्रोबायोटिक्स के तस्वुर को समझाया है। यकीन करें या ना करें, अगर हम अपने जिस्म में मौजूद तमाम जीन्स को जमा करें तो सिर्फ 1% वाकई इंसानी है। बाकी 99% बैक्टीरिया और दीगर जरासीमों से आते हैं जो ज़्यादातर हमारी आंतों और सांस की नालियों में रहते हैं। इन लोगों के लिए जो जीनियात को इल्ज़ाम देते हैं, हो सकता है आपकी जीनियात इतनी बुरी ना हो। आपकी जीनियात बिल्कुल ठीक हो सकती है। हो सकता है आपके जिस्म में सिर्फ बैक्टीरिया का तवाज़ुन बिगड़ा हुआ हो और यही असल मसले की वजह हो। ये भी एक ऐसी बात है जिसके बारे में ज़्यादातर डॉक्टर बात नहीं करते, और यहाँ अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का तनासुब हमेशा बदलता रहता है। तो मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। हमने ये डिप्रेशन में देखा है, मोटापे में देखा है, IBS में देखा है, आंतों की सोजिश वाली बीमारियों में और दीगर खुदकार अमराज जैसे ल्यूपस, रेमिटाइड MS, सोरियासिस, एक्जिमा और दायमी एलर्जीज में भी देखा है। इन तमाम बीमारियों में बुरे बैक्टीरिया का अहम किरदार होता है, इसलिए आपको उन्हें ख़त्म करके अच्छे बैक्टीरिया से बदलना होगा।
चीन से एक काफ़ी मशहूर तहकीक है जिसमें दिखाया गया है कि अगर आप एक डिप्रेशन के शिकार फर्द का स्टूल सैंपल लेकर इसे चूहे को दें तो वो चूहा जो पहले बहुत समाजी, खुश और मुतवाजिन था, वो बंद, बेचैन और अफसुर्दा हो जाता है। यहाँ एक और तहकीक है जिसमें एक माँ और उसकी बेटी को देखा गया। माँ मैराथन रनर थी, दुबली पतली और फिट थी। इसे स्टूल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी और उसकी बेटी ने नमूना अतिया किया। इसकी बेटी का वजन 30-40 पाउंड ज्यादा था और वो ज्यादा फुट नहीं थी। अगले 3 महीनों के दौरान मैराथन रनर मां ने अपनी ज्यादा वजन वाली बेटी से बैक्टीरिया लेने के बाद 40 पाउंड वजन बढ़ा लिया। ये वाकई बहुत ताकतवर चीज है। वैसे हार्वर्ड में अब वजन कम करने और यहां तक कि डिप्रेशन के इलाज के लिए भी स्टूल ट्रांसप्लांट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की कई तहकीकात से साबित हुआ है कि अगर आप किसी सोजिश वाली बीमारी के मरीज का स्टूल सैंपल लें तो आप फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट के जरिए वही बीमारी मुंतकिल कर सकते हैं। ये बात ज्यादातर सोजिश वाली बीमारियों के लिए दुरुस्त है, जैसे कि ल्यूपस, IBS, क्रोनस, कोलाइप्स, रेमिटॉइड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक्जिमा, सोरियासिस, फैटी लीवर और यहां तक के एलर्जीज भी। तो अब हम प्रोबायोटिक तस्वुरात के हिस्से पर आते हैं जिसे माइक्रोबायोम हैकिंग भी कहा जाता है। इसमें गहराई में जाने से पहले मैं प्रोबायोटिक्स के बारे में कुछ गलत फहमियों को दूर करना चाहता हूं। बहुत से लोग कॉलोनी बनाने वाली इकाइयों, अक़साम की तादाद और अक़साम की नौइयत पर गैर मामूली हद तक वक्त सिर्फ करते हैं। कुछ लोग तो रेफ्रिजरेटेड वर्जन्स और मिट्टी पर मबनी स्पूर फॉर्म के दरमियान फर्क पर भी बात करते हैं। और अब तो ऐसी कंपनियां भी हैं जो आपका स्टूल सैंपल लेकर उसका तज्जिया करती हैं और आपके लिए खास तौर पर तैयार करदा मरकब भेजती है। और मैं आपको बतौर मुआलिज ये बता सकता हूं कि मैंने इस मौजू पर 300 से ज़ायद साइंसी मज़ामीन का मुतालिया किया है और मेरे नताइज को यूं खुलासा किया जा सकता है। एक अच्छे प्रोबायोटिक में 3 अहम बैक्टीरिया होते हैं: लिकटोबैसिलस, सिक्रोमासस और बिफिडोबैक्टीरियम। और उन तीनों में से लिकटोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम सबसे ज्यादा अहम है और उनके बारे में साइंसी शवाहिद भी सबसे मजबूत हैं। अगला ये कि यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जिस्म में अच्छे जरासीम कम अज़ कम दिन में 2 बार दाखिल करें, लेकिन मिसाली तौर पर यह अमल दिन में 4 बार होना चाहिए। तो सिर्फ 1 बार रोज़ाना लेना काफ़ी नहीं है। इसी तरह जब आप अपने जिस्म में अच्छे जरासीम दाखिल करते हैं तो आपको पुराने जरासीम से भी जान छुड़ानी चाहिए और उसका तरीका यह है कि आप दिन में 2 से 4 बार इजाबत करें। जरासीम की तब्दीली बहुत अहम है। ज्यादातर लोग ये फर्ज कर लेते हैं कि अगर वो प्रोबायोटिक ले लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप मुसलसल फुजला खारिज नहीं कर रहे और सिर्फ दिन में 1 बार प्रोबायोटिक ले रहे हैं तो ये काफ़ी नहीं है। और मेरी राय में इस तरह आप उन फ़ायदामंद जरासीम की मुकम्मल सलाहियत से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए मुख्तलिफ अक़साम कॉलोनी बनाने वाले यूनिट्स की तादाद के पीछे ज़्यादा ना जाएं और महंगे प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स पर पैसे ज़ाया ना करें जो अमूमन ज़्यादा फ़ायदामंद नहीं होते। प्रोबायोटिक लेने की तादाद ज़्यादा अहमियत रखती है। तो सबसे बेहतरीन प्रोबायोटिक कौन सा है? अगर आप सबसे सस्ता ऑप्शन देख रहे हैं तो दही खमीर शदा ग़िज़ाएं बेहतरीन है और आपको सिर्फ 1 चम्मच ही काफ़ी है। अगर आपको दूध से एलर्जी है तो आप नान डेयरी दही भी आजमा सकते हैं। अब दही भी ठीक है, खमीर शदा ग़िज़ाएं भी, लेकिन कुछ लोगों के लिए सिर्फ प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेना ज़्यादा बेहतर होता है। मार्केट में बहुत से प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स दस्तयाब हैं। मैं चीज़ों को सादा रखूंगा और ऐसा सप्लीमेंट लूंगा जो सस्ता हो और किसी मोतबर ब्रांड से हो। मैं नीचे कुछ सिफारिशात छोड़ दूंगा ताकि आप देख सकें। सिर्फ याद दहानी के लिए, सबसे अहम चीज़ आमतौर पर जरसूमों की तादाद नहीं होती बल्कि इसका बार बार इस्तेमाल है, और यही वो बात है जो ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आपको चाहिए कि दिन भर में बार बार अच्छे जरसूमे अपने निज़ाम में शामिल करते रहें, सिर्फ 1 बार नहीं बल्कि हकीकत में 2 से 4 बार रोज़ाना। आपको चाहिए कि मुसलसल अच्छे जरसूमे अपने जिस्म में शामिल करते रहें ताकि जब आपका जिस्म पुराने जरसूमों को खारिज करे तो नए जरसूमों को पनपने और बढ़ने का मौका मिले। तो याद है मैंने कहा था कि इस पर साइंसी डेटा मौजूद है। ये रही एक छोटी सी फहरिस्त उन बीमारियों की जो प्रोबायोटिक के इस्तेमाल से बेहतर होती हैं। एक्जिमा, सोरियासिस, एलर्जीज, UTIs, IBS, दांतों की सोजिश जैसी बीमारियां जैसे क्रोनस और कोलाइट्स, छोटी आंत में बैक्टीरिया की ज्यादती, कैंडिडा GERD, वायरल बीमारियां जिनमें फ्लू और कोविड शामिल है,
फैटी लीवर, ऑटिज्म, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ल्यूपस, रेमिटाइड आर्थराइटिस। अगर आप सोजिश का हल तलाश कर रहे हैं तो प्रोबायोटिक्स मददगार साबित हो सकते हैं। अच्छा, इस हिस्से को खत्म करने से पहले दही के बारे में मुझे कुछ बातें करनी है। अगर आप वेगन हैं तो जाहिर है ये आपके लिए मुनासिब नहीं, और अगर आपको डेयरी से एलर्जी है और आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ठीक है। लेकिन अगर आपका मसला सिर्फ लैक्टोज अदम बर्दाश्त या डेयरी से डर है तो मेरी बात सुने। दही में लैक्टोज की मिकदार दूध के मुकाबले में कम होती है। दही में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लैक्टोज को तोड़ने में मदद देते हैं। वेट फ्री दही बेहतरीन है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि इसमें कोई गाढ़ा करने वाला या मीठा करने वाला ना हो। अगर आपको फुल फेट दही पसंद है तो घास पर पलने वाले जानवरों से हासिल शुदा दही शायद सबसे बेहतर है। दही में अब भी कैसीन दूध प्रोटीन मौजूद होता है जो कुछ लोगों में एलर्जी का बाइस बन सकता है। इससे बचने के लिए मखसूस किस्म के गाय के दूध की दही यानी A2 या बकरी के दूध की दही इस्तेमाल की जा सकती है। तो अगर आप डेयरी दही आजमाना चाहते हैं तो ये 4 बातें ज़हन में रखें। अगर आपको शक है तो बस एक सप्लीमेंट कैप्सूल लें। मेरे कुछ क्लाइंट्स दोनों तरीके अपनाते हैं और अक्सर सिर्फ थोड़ी दही शामिल करने से ठीक रहते हैं, जैसा कि आप अब तक जान चुके होंगे। मैं अमूमन तमाम डेयरी मसनूआत से मुकम्मल परहेज का मशवरा देता हूं, लेकिन दही के कुछ फ़ायदे ज़रूर हैं। ख़ास तौर पर अगर आप इसे समझदारी से मुंतखब करें, ये आसान है और प्रोबायोटिक्स हासिल करने के लिए मुफीद भी है, और आपको सिर्फ दिन में 2 से 4 बार 1 चम्मच दही की ज़रूरत होती है। अगर आप ये करें, और याद रखें कि आपको दिन में कम अज़ कम 2 से 4 बार इजाबत भी करनी चाहिए। अगर आप ये फाइबर के साथ और शायद पहले चंद दिनों में स्टूल सॉफ्टनर के साथ करें तो आप 1 हफ्ते के अंदर महसूस करेंगे कि आपकी आंतों में बैक्टीरिया की आबादी बदलना शुरू हो जाएगी और आपकी बहुत सी सोजिश वाली बीमारियां, एलर्जीज, कुव्वत मुदाफ़ियत की खराबी और हाजमे के मसाइल भी बदल जाएंगे। अगर आप इस मौजू में मज़ीद तफसील में जाना चाहते हैं तो मेरा एक ब्लॉग पोस्ट है जिसका नाम है मुख और डेयरी को समझना। ये एक बड़ी सीरीज का हिस्सा है जो मुतनाज़ा ग़िज़ाई ग्रुप्स जैसे अंडे, मछली और गोश्त वगैरह की ग़िज़ाई खुसूसियात बयान करती है। मुझे अंदाज़ा है कि इन ग़िज़ाओं की सेहतमंदी के बारे में बहुत मजबूत राय पाई जाती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हक़ाइक़ पर कायम रहूँ और आपको वो मालूमात दूँ जो मेरे ख्याल में रोज़मर्रा के लिए महफूज दायरा कार है। अच्छा, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं जानना चाहता हूँ आपने कौन सी प्रोबायोटिक्स आजमाई हैं और क्या वो मुअस्सिर रहे। नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल की सपोर्ट इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें। मज़ीद मुफीद मालूमात के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और सत्यू को लाइट्स के बारे में। डॉक्टर चानो दसरी, माइंड गेट टामोनेट क्लिनिक से अगली बार आपसे मुलाकात होगी।